कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा हरे और धान हमर प्रमुख व्यवसाय हरे लगाना। संगी हो देखो, देवारी तिहार के आसपास पूरा धान के कटाई हमन कर डरथन और धान कटाई के बेरा में आजकल हमन ये सावधानी रखथन कि खर्चा कम बाँचे और एकर सेती मशीन से हमन धान कटाई करथन। तो मशीन से धान कटाई करवाथन संगवारी हो तो बहुत अगर छूट जाथे, पैरा छूट जाथे। और पहली हाथ से लुआवन तो बिल्कुल खेत के तीर से हमन काटन, पैरा बहुत अकन बाँचे हमर जगह। अब का होथे, खेत में हार्वेस्टर है, थ्रेसर से हमन मिंजाई करवाथन, लुआई करवाथन तो बहुत अकन पैरा के ठूट यानी पराली बाँच जाथे। तो संगवारी हो, वो पराली का करथे किसान मन ह जला देथे। खेत में देखथन हमन कोनो डहर जाथन तो पूरा खेत में आगी लगे रहीथे, चारों कोती पराली जलत रहीथे। तो एकर से बहुत से समस्या आथे संगवारी हो। और जो किसान ये काम करथे ओकर से निवेदन है कि ये सब काम बूता ल छोड़ो, पराली ल जलाए से बहुत ज़्यादा नुकसान होथे। ऐसे माने जाथे कि खेत ला नुकसान तो होबेच करथे, मनखे ला भी नुकसान होथे, पर्यावरण ला भी नुकसान होथे। तो ये सब चीज़ नुकसान होवैया चीज़ से हमला दूरिया भागना है और अच्छा काम हमला करना है। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा यही करबो कि खेत के अवशेष ल जलाए से दुष्परिणाम का होथे और ओकर प्रबंधन हम कैसे करन और सरकारी योजना एकर बर का है, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। मैं चर्चा करे बर विशेषज्ञ ले बुलाओ, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो संगवारी हो, आवो खेत में अवशेष ला हमन जला देथन, ओकर दुष्परिणाम का होथे, ओकर प्रबंधन हम कैसे करन, ओकर दुष्परिणाम से बाँचे बर और कौन कौन सा सरकारी योजना है जेकर लाभ लेके ये काम जो हमन करथन पराली जलाए के खेत में तेला रोक सकन। ये विषय में चर्चा करे बर RK कश्यप जी है, उप संचालक कृषि विभाग रायपुर से, ओला बुलाए हैं संगवारी हो। तो सबसे पहली मैं कश्यप जी से यही पूछना चाहता हूँ कि पराली जलाए से कौन कौन सा हमार क्षेत्र में दुष्परिणाम यानी ओकर दुष्प्रभाव पड़ते, ओला जानन संगवारी हो। का कहा थे कश्यप जी है, आओ देखन सुनन। फसल अवशेष से सामान्य रूप से हमार छत्तीसगढ़ में धान के पैरा के रूप में है, दलहन तिलहन के भी है। एला किसान मन हा अपन घर में न ला के खेत में ही जला देते और खेत में जलाए से उकर घर लाए ले जाके खर्चा बचत होते, एकर कारण से उमन जला देते। लेकिन वैज्ञानिक तरीका से ये जो है हमर जलाना नहीं चाहिए, एला प्रबंधन करना चाहिए। एकर सती का है कि खेत में
यदि पैरा जलाए जाते तो जमीन के ऊपर में जो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते ये मन हा मर जाते, जेकर से भूमि खराब होते, साथ साथ हमार वायुमंडल भी खराब होते। वायुमंडल में का है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ते, जेकर से आदमी मानव जाति में श्वास के बीमारी और दमा के जैसे रोग है और फेफड़ा में कैंसर जैसे रोग भी होते। देखियो संगवारी हो, कश्यप जी कहात रही से कि पराली हमन जलाथन, पैरा छूट जथे रे तेला खेत में जलाथन तो कतेक नुकसान है मनखे बर और खेत बर, वायुमंडल में जोन हवा चलथे तेकर बर कतेक नुकसान करथे पर्यावरण ला, ये ला भी बतावत रही से। दूसर बात यही आथे संगवारी हो कि हमर संग में पशुधन मन भी जुड़े रही खेती किसानी के बूता में, तो पशुधन मन भी जुड़े है काम बूता करे बर खेती किसानी में, तो का वहू मन ला दुष्प्रभाव पड़थे पराली जलाए से? आवो कश्यप जी का कहा थे संगवारी हो, जानकारी लेथन। एमे सब में आप मन जो बताए हो एमे सब में कर प्रभाव पड़थे, तो एकर एला सुनियोजित करे बर, प्रबंधन करे बर हमार विभाग में एकर तकनीकी बताए जाते, जैसे कि वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से एला सड़ाए जाते और ट्राइकोडर्मा के माध्यम से एला सड़ाए जाते। वेस्ट डिकम्पोजर बनाए बर 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ ला घोले जाते। एमे एक डिकम्पोजर के छोटे से शीशी आते, ओला भी मिलाए जाते। ये तीनों ला घोल के एक ठो 200 लीटर के ड्रम में एकर घोल तैयार कर ले जाते और एला पूरा ढक दे जाते। एला ढके से का होते कि वो ओकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप कर लेते और एला मही जैसे जामन तैयार करे जाते दही के, वैसे एला फिर बढ़ा के एला उपयोग करे जा सकते। एकर छिड़काव से पैरा खेत में ही 15 से 20 दिन में सड़ जाते। अब बात आथे संगवारी हो, जे खेत में हमन पराली छोड़े हन ओला जलावत हन, तो वो खेत में नुकसान होथे कि नहीं होए, ये जानना आप मन ला जरूरी है। काबर कि हमन फसल ला लगाए पहली जला देथन पराली हावे की के, त खेत में कतका नुकसान करथे, खेत के माटी ला कतका नुकसान करथे, खेत में सहायक कीट मन तको हमर सहयोगी कीट भी रथे जेन हा उर्वरक शक्ति ला बढ़ाथे माटी के, ओला कतेक नुकसान करथे। आवो एकर दुष्परिणाम यानी दुष्प्रभाव कतका पड़थे खेत के, माटी में, खेत में, कीड़ा मकोड़ा में, जानकारी लेथन कश्यप जी से। हमन है ये समझथन कि मानव और पशु में सामान्य रूप से एकर प्रभाव पड़थे और वायुमंडल में एकर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे गए है। जेला आप मन दिल्ली हरियाणा के हर साल अभी पेपर में टीवी में सुनत हो देखत हो, तो एकर प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़थे। और जहाँ तक के ज़मीन में पड़े के है, तो ज़मीन में जैसे ही स्पर्श करते तो पैरा जलाए जाते, तो एकर सूक्ष्म तत्व जो है मर जाते। एकरे सती ही ये प्रबंधन के तरीका अपनाए गए हैं। तो संगवारी हो देखे हो कतेक दुष्परिणाम होते पराली जलाए से, ये बात ला बतावत रही से। खेत के माटी के जोन उर्वरक शक्ति होते वो खत्म हो जाते, करिए हमर माटी हो जाते। और खेत में जोन सहायक कीड़ा मकोड़ा रही कीट रही जोन हम माटी के उर्वरक शक्ति ला बढ़ाते, वो जल के नष्ट हो जाते, यानी हमर माटी की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाते। तो संगवारी हो ये काम से अब हमला बाँचना है और एकर प्रबंधन के विषय में सोचना है कि जलाए के अपेक्षा एकर उपयोग का कर सकथन और का उपयोग कर सकथन, ये संदेश देखा ओकर बाद चर्चा करबो। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, संदेश के पहली पराली जलाए के दुष्प्रभाव दुष्परिणाम ला हमन देखत रहें सुनत रहें कश्यप जी से। अब एकर प्रबंधन के बारे में सोचथन संगवारी हो। यदि पराली छूट गए है खेत में, मशीन से हमन ह धान कटाई करे हन, तब ओकर का उपयोग हम कर सकत हन प्रबंधन के संबंध में। पराली के प्रबंधन हम कैसे कर सकत हन, का एकर जिनिस बना सकत हन, का उपयोग कर सकत हन। आओ कश्यप जी का कहा थे संगी हो, देखन और सुनन। प्रबंधन के कर यही तरीका है कि जैसे हमन वेस्ट डिकम्पोजर ला छिड़काव कर सकत हन। ये में खेत ला डिस्क हेरो से जुताई करे जाते। जुताई करे के बाद ओमे वेस्ट डिकम्पोजर जो अभी आप मन ला बताएं ओला तैयार करके ओला छिड़के जाते। ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल कर सकत हन। एकर से पैरा है 15 से 20 दिन में यह सड़ जाते। एकर बाद हम अगला फसल ले सकत हन। तो देखे संगवारी हो, बहुत से जिनिस एकर बन जाते और खेत में पराली में कुछ ऐसे छिड़काव करे जाते जेकर से वो खेत में ही खाद के रूप में प्रबंधन कर सकते। एकर अलावा पराली जोन बचे है तेमें हमन खाद बना सकत हन का, जैसे जैविक खाद बनात हन। तो खाद बनाए के तरीका कैसे है, एकर उपयोग हम कैसे करन, पराली के जोन पैरा छूट गए है खेत में तेकर खाद बनाए में कैसे उपयोग करन। आओ कश्यप जी का कहा थे संगी हो, देखथन और सुनथन। पराली के उपयोग खाद बनाए बर हो सकते। एला हमन कंपोस्ट बनाए के टाँका में भर के एला सड़ा सकत हन। ऊपर में भी ओपन भू नाडेप होते तेमें सड़ा के एला खाद बना सकथन। संगवारी हो, ये तो रहीस खाद के प्रबंधन के विषय में पराली के उपयोग कर सकथन। अब बात आते संगवारी हो कि खेत में पराली हम जलात हन तो अगला फसल बर हमन का खेत में नुकसान करत हन या फसल ला जेला बोबो ते नुकसान हो सकत है, हमला अच्छा फसल नहीं मिलही, यूँ जानना जरूरी है। जला तो देन संगवारी हो, लेकिन खेत के अवैया फसल बर हमन कतका नुकसान करत हन एला भी जानना जरूरी है। तो ये संबंध में का कहा थे कश्यप जी है संगवारी हो, आओ देखन सुनन। किसान मन अगला फसल के लिए तैयारी करत हैं और तो एमें किसान ला कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत बस करना पड़ी, ट्रैक्टर चलाना पड़ी और ये ठूट के जो खेत में बचे रहते तेकर प्रबंधन करे पड़ी। संगवारी हो, देखे हो अवैया फसल यदि हमला लेना है खेत में तो कतका नुकसान हमला हो सकत है पराली जलाए से, ये बात ला बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि खाद के रूप में बनाना है या दूसर उपयोग करना है तो सरकार को तीले गजब का योजना चलत है।
जिसे पैरा ला दान में भी देवाओ कहा थे। गोठान जोन बने हैं और नरवा गरवा घुरवा बारी के जोन योजना है संगवारी हो, ओमे पशुधन ला सकेल के गोठान में रखते। गोठान में हमला पैरा चाहिए पशुधन ला खिलाए बर, तो पशुधन बर पैरा लेना है तो आप मन अपन पराली जलाए के अपेक्षा काट के ओला दान में भी दे सकत हो। ये पुण्य के काम भी हो सकत है। तो एकर बर का योजना है किसान मन बर, आवो संगवारी हो योजना के बारे में जानकारी लेथन कश्यप जी से। बहुत सारे योजना राज्य शासन की तरफ से चलाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत खेती विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, नलकूप और सेलो ट्यूबवेल के भी योजना चलाए जाते हैं, जेकर से किसान मन ला प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ होते। यदि किसान भाई मन ला कोई सा भी योजना का लाभ लेना है तो मन ग्रामीण स्तर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और जिला स्तर में उप संचालक कृषि से चर्चा करके कोई सा भी योजना के लाभ ले सकते हैं। संगी हो देखियो कतेक बढ़िया बात ल बतावत रही से कि सरकार कोती ले गजब अकन योजना चलत है। पराली ला जलाए की अपेक्षा प्रबंधन कोती हमला सोचना है और सरकार के जोन योजना है उमें भागीदारी लेके हमन हा एमे काम कर सकत हन। संगवारी हो एक ठन अउ बात है, पराली जलाए के बाद किसान मन हा कुछ सोचे नहीं, तो ओकर मन कानून भी तको बने हैं कि कौन कौन सा किसान अगर जलावत है, कतका एकड़ के किसान पराली जलावत है तो ओकर बर कानून बने हैं कि कतका ओला दंड के भागीदारी वो हो सकत है। तो कश्यप जी से पूछथन संगवारी हो कि पराली जलाए से हमला कतका दंड के भागीदारी हम हो सकत हन, तो जागरूक होव, पराली झन जलावो, काबर की कानून बने हैं और का कानून बने हैं आवो कश्यप जी बतावत है। किसान ला एला पैरा ला खेत में नहीं जलाना चाहिए। एकर बर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से कठोर दंड के प्रावधान रखे गए हैं। किसान भाई मन ला एमे अनुरोध करे गए है कि वो मन अपन पैरा ला खेत में न जलाएं। एकर बर जैसे 2 एकड़ तक के किसान हैं तेला 2,500 रुपया, 2 से 5,000 5 एकड़ तक के जो ज़मीन है तेला 5,000 रुपया और 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है तेला 15,000 रुपया के दंड के प्रावधान है। अथवा जो जिला दंडाधिकारी समझी एकर प्रचार प्रसार हमार पूरा प्रदेश में चलत है कि किसान मन पराली ला न जलाएं। एकर साथ साथ अभी हमार छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना चलत है, तेमें गोठान के निर्माण होते। वो गोठान के निर्माण बर किसान से ये आग्रह करे जाते कि अपन जलाए के बदला ओला पैरा ला दान करो और गोवंश के लिए एला दान करो, ताकि गोवंश के लिए चारा की व्यवस्था हो। साथ साथ एमें शासन जो है बेलर के मशीन एक आथे, तेकर माध्यम से एला गट्ठा बना देते, जेकर से एला ढुलाई में बड़ा आसानी हुई। संगवारी हो ये तो रही कानून व्यवस्था के बात, और हमला खुद सोचना है कि हमार खेत नुकसान होवत है, हमन स्वास्थ्य हमार नुकसान होवत है, तेकर से बाँचे जाए। अब प्रबंधन कोती जिसे हम चर्चा करत हन वो तरफ लौटे जाए, सोचे जाए। संगवारी हो देखो बहुत से घर मन में समूह बना के गांव मन में मशरूम उत्पादन करे जाते, पैरा मशरूम के। तो मशरूम उत्पादन करे वैया किसान मन भी हमन पैरा दान कर सकत हन, या खुद भी समूह मन बना के मशरूम उत्पादन कर सकत हन। तो पैरा बाँच भी जही, ओकर उपयोग भी होही, पैरा दान भी कर सकत हन, कुछ नहीं करना है तो का मशरूम उत्पादन करे जा सकत है, कतका संभावना है, कतका लाभ के बात है, यूँ बात ला आप मन देखो और सुनाओ, जानकारी लेव। यही मशरूम उत्पादन के कार्यक्रम ला हमन गोठान में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से करवाए के कोशिश करत हन। हमार ग्राम स्तर में हमार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एमें सहयोग प्रदान करत है और एकर बर हमन आत्मा समूह से एमन ला सहयोग भी प्रदान करत हन। मशरूम उत्पादन जो पैरा होते एकर उपयोग हमन मशरूम उत्पादन में कर सकत हन और एकर बाद जो बचत पैरा है तेला पशु चारा के रूप में कर सकत हन। बढ़िया बढ़िया जानकारी तको होगे, संदेश के माध्यम से भी जानकारी होगे। तो अब जाए के बेरा हुआ थे, यानी हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम अब सिराए के बेरा हुआ थे। तो जाए के पहली में आप मन ला पता ला बतावत हो, हमार तीर आप मन चिट्ठी पाती जरूर लिखो। तो चिट्ठी लिखे बर हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक
दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। मेल करो, मेल के एड्रेस है प्रोग्राम ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा आप मन संग एक नवा विषय ल लेके आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।